दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के। और काम करना ही होगा। उपदेश मत राम लंकेश हूँ मैं, लंकेश। इन बारों भाइयों से क्या युद्ध करना है? उपदेश मत युद्ध कर। सामने आए लंकेश, ले आजा मैदान में, कर ले दो हाथ। बार बार शीश काटता हूँ और उसके फिर से शीश फेंक तो रहे हो। एक भेद है इसमें, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। आप पहले 31 बार चढ़ा करके 10 शीशों के लिए, 20 भुजाओं के लिए और एक उस नाभि में अमृत को सुखाने के लिए बार चढ़ाइए। इसके नाभि का अमृत को सुखाना पड़ेगा। मित्र मेरी सर, मैं 31 बार का उपयोग करके इस रावण का संहार करूंगा। सामने आ। रावण हमसे आयु में भी बड़े हैं, विद्वान जाति से ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए आप जाकर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण की करें। ठीक है ब्राह्मण। आप नीतिवान थे और बुद्धि में भी बहुत ज्ञानी थे और युद्ध की सारी नीति जानते थे। आप जाते जाते मुझे कुछ ज्ञान देते जाइए। हे भ्रातृ, वो तो कुछ मुंह से बोलते ही नहीं। हे भाई लक्ष्मण, जब आप उनसे शिक्षा मांग रहे थे तो आप किधर खड़े थे? मैं सिर की तरफ था। नहीं भाई लक्ष्मण, हम जब भी किसी से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके चरणों में बैठकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है भ्रातृश्री, आप उन्हें जाइए और उनसे शिक्षा लीजिए। आप बुद्धि में बहुत
अपने भाई राम को भी बुला लीजिए। राम, ज्यादा समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ नीति की बातें अवश्य बताऊंगा। लक्ष्मण, आप भाग्यशाली हैं। आपके राम जैसे भाई हैं। और एक मेरा भाई है, वो खड़ा रो तो रहा, पीछे खड़ा हुआ गंभीर, बहुत धर्मात्मा है ये। लेकिन राम इसलिए तुम्हारा भाई राम तुम्हारे साथ है और मेरा भाई विभीषण तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी अपने भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें कि उसको अपना कुल ही छोड़ना पड़ता है। यदि आज विभीषण मेरे पास होता तो राम, आप युद्ध में मुझे नहीं हरा सकते। मैंने ये भेद कभी किसी को नहीं बताया कि ब्रह्मा के द्वारा मेरी नाभि में अमृत है। विभीषण को इस भेद का पता था और उसने आपको ये भेद बता दिया, इसलिए मैं परास्त हो गया। हे कौशल्यानंदन, हे रघुनंदन, अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा कारण था। मैं आपसे पल में, वैभव में, मेरी तो सोने की लंका, आपका तो हो सके सिंहासन ही सोने का होगा बखोरी का, मेरी तो पूरी की पूरी लंका सोने की। एक से एक बड़ा महारथी मेरी सेना में, मेघनाथ जैसा पुत्र मेरा, कुंभकर्ण सा भाई मेरा, फिर भी मैं युद्ध हार गया। क्यों हार गया? मेरा अहंकार, मुझे अहंकार, तो अशुभ कार्य में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण सुन रहे हो? हाँ लकेश, व्यक्ति शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी करे, जितना भी जल्दी कर सके, और अशुभ कार्य टालना चाहिए। मैं बहन सुर्पनखा मेरे दरबार गई और तुरंत मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं उनकी भारी हत्या लाऊंगा। ये मैंने अशुभ का कर्म किया, का फल तो मिलेगा। मैं विधवा छह सात लग गया था, विद्वान पंडित मुझे माना जाता है, लेकिन खाली ज्ञान होने से
सावधान लक्ष्मण, लक्ष्मण कहिए लंकेश। इस समय में आपका वध कर सकता हूं। इसके नीति में ये भी आता है, अपना सर संभाल कर रखिए, अपना सर कभी दूसरे को मत दीजिए, ये भी युद्ध का नियम। ठीक है लंकेश। और शत्रु को कभी भी रोग और शत्रु कभी भी इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं समझता था कि बंदर भालू है, क्या करेंगे मेरा, मैंने हनुमान को छोड़ दिया। जी, व्यक्ति जब भी शत्रु को, चाहे कितना भी निर्बल शत्रु हो, उसे छोटा ना समझे।